गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। जो भी हमें रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट हमें किस चीज़ में हम शो करते हैं, वो जो रिज़ल्ट हमें दिखाते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। लाइक जैसे इसमें दे रखा है मॉनिटर्स दे रखा है ना, प्रिंटर है। तो हमने पढ़ा था कैटेगरी ऑफ आउटपुट की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, है ना, और ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मॉनिटर, 2 टाइप्स के मॉनिटर होते हैं और मॉनिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, VDU भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है CRT, कैथोड रे ट्यूब, एंड LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। Here are some of the difference between the two monitors। यहाँ पे देखो डिफरेंस दे रखा है, CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर्स में क्या अंतर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हैवियर इन वेट, जो वेट में भारी, मतलब जो भारी होता है, कौन सा भारी होता है? CRT वाला मॉनिटर भारी होता है या LCD मॉनिटर? सो यस, ये देखिए ये वाला मॉनिटर भारी होता है ना, ये मैंने बताया था आपको, ये हैवी भी होता है और ज़्यादा स्पेस भी लेता है। तो इसमें देखो ये टिक लगा रखा है, हैवियर इन वेट इज CRT मॉनिटर। LCD जो है वो लाइट वेट होता है। देन ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ज़्यादा जगह कौन लेता है? CRT मॉनिटर लेता है या LCD मॉनिटर लेता है? तो ये बड़ा होता है ना, हैवी होता है, तो ये ज़्यादा स्पेस लेता है। कौन सा? CRT, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, ये जो मॉनिटर होता है ये ज़्यादा स्पेस लेता है और ज़्यादा हैवी होता है। न्यूअर टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी का है, नई टेक्निक का है आजकल का, वो कौन सा है? LCD। आपने देखा होगा अब ये वाले जो हैं कम यूज़ हो रहे हैं, हर घर में ज़्यादातर LCD मॉनिटर्स वाले कंप्यूटर यूज़ होते हैं। मोर एक्सपेंसिव, येस, LCD इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये जो है LCD मॉनिटर है ये ज़्यादा महंगा होता है। बेटर पिक्चर क्वालिटी, ज़्यादा बेटर जो है उसकी जो क्वालिटी है पिक्चर की, वो किस में ज़्यादा बेटर होती है? CRT में या LCD में? LCD मॉनिटर्स में। ओके, ये इनका डिफरेंस है दोनों का। These days another variety of monitors are popular। आजकल और भी मॉनिटर हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। These are the टच स्क्रीन मॉनिटर्स। वो कौन से हैं? टच स्क्रीन मॉनिटर। जिस तरह आपके ये मोबाइल्स हैं ना हमारे, ये टच से चलते हैं, उस तरह आजकल मॉनिटर्स भी हैं जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं, जो टच पे चलते हैं। Such monitors help you interact directly with the screen विदाउट यूजिंग कीबोर्ड और माउस। इन मॉनिटर्स के लिए हमें ना ही माउस की हेल्प की ज़रूरत होती है, ना ही कीबोर्ड की, क्योंकि ये टच से चलते हैं। ये हम अपने हाथ से ही हम इसको यूज़ करते हैं, हम लोग चलाते हैं इसको, ठीक है, हैंडल करते हैं। यू कैन सी दीज मॉनिटर्स इन PDS, गेमिंग डिवाइसेस, रेस्टोरेंट्स, ATM मशीन्स, अमंग अदर प्लेसेस। तो ये मॉनिटर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जो LCDs, ये टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं, ये हम कहाँ में? एक तो देखो गेमिंग डिवाइसेस, जब हमें गेम खेलना होता है वहाँ पे भी आपने देखे होंगे टच स्क्रीन मॉनिटर होते हैं। रेस्टोरेंट्स में होते हैं। ATM मशीन देखी होगी आपने, अपने आप पेरेंट्स के साथ जाना, ATM मशीन में जाओगे आप वहाँ पे, तो देखना वहाँ आप फिंगर से टच करते हो, उसमें कोई कीबोर्ड या कुछ माउस नहीं होता, वो फिंगर से ही टच करके जो है वो फंक्शन करते हैं। तो वहाँ ये यूज़ होते हैं। कौन से? टच स्क्रीन मॉनिटर्स। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं। द वर्क ऑफ ए प्रिंटर इज टू पुट ऑन पेपर व्हाट यू सीन ऑन योर मॉनिटर। अब देखिए प्रिंटर का क्या काम होता है, जो भी आप मॉनिटर के ऊपर देखते हो, जो भी आप रिजल्ट मॉनिटर के ऊपर आप देखते हो, उसको एक कागज़ के ऊपर मतलब देना, उस रिज़ल्ट को कागज़ के रूप में उसको प्रेजेंट करना, वो प्रिंटर का काम होता है। जो भी आप देखते हो उसको वो कागज़ के ऊपर प्रिंट करके देता है, उस रिज़ल्ट को। द प्रिंटेड कॉपी इज़ ऑल्सो नॉन एज द हार्ड कॉपी। हमने यहाँ पढ़ा था ना, देखो 2 तरह की कॉपीज़ होती हैं, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। तो जो एक पेपर में रिज़ल्ट आता है निकल कर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ हार्ड कॉपी, ठीक है। प्रिंटर्स गिव आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड वाइट और कलर टेक्स्ट और पिक्चर। जो प्रिंटर्स है वो ब्लैक एंड वाइट में भी आपको रिजल्ट देता है, और कलर टेक्स्ट में भी होता है, और पिक्चर्स भी होता है। किसी मतलब कोई भी आप, चाहे पिक्चर्स हो या फिर ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हैं, या फिर जो है कलर्ड भी आपको प्रिंटर रिजल्ट देता है। प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ प्रिंटिंग एंड द
क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जो प्रिंटर्स है वो उसको भी हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब उसकी भी कैटेगरी होती है उसकी स्पीड के बेस के ऊपर और उसकी क्वालिटी के बेस के ऊपर, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। दीज आर, अब आप जाओगे मार्केट में आपको अलग अलग तरह के प्रिंटर मिलते हैं, ये नहीं सिर्फ एक ही प्रिंटर होता है, उनकी स्पीड और क्वालिटी के बेस पे अलग अलग प्रिंटर होते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है, डॉट मैट्रिक्स। प्रिंटर्स वर यूज्ड इन ओल्डर डेज। ये जो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, ये प्रिंटर जो है कब होता था, पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। दीज नॉइसी प्रिंटर आर वेरी स्लो इन प्रिंटिंग। ये जो है बहुत ही नॉइजी मतलब बहुत ही साउंड करता था ये प्रिंटर और बहुत ही स्लो प्रिंटिंग करता है, ठीक है। और ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, कौन सा, डॉट मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट प्रिंटर कौन सा देखिए, इंकजेट प्रिंटर्स। सेकेंड वन इज इंकजेट प्रिंटर। प्रिंट इन कलर्स, अब ये जो है ये कलर में जो है ये हमें प्रिंट करके देता है। दीज प्रिंटर यूज स्पेशल इंक टू प्रिंट, और इसके लिए जो है इस इंकजेट प्रिंटर के लिए एक स्पेशल तरह की इंक होती है जो यूज़ की जाती है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज़ लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर है ये सबसे महंगा होता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। दीज आर मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा होता है लेज़र प्रिंटर। ये देखिए ये है लेज़र प्रिंटर। एंड दे यूज़ अ स्पेशल पाउडर कॉल्ड टोनर टू प्रिंट, और इसका एक स्पेशल पाउडर होता है जिसे हम टोनर कहते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर के लिए क्या होता है, एक स्पेशल इंक होती है, और लेज़र प्रिंटर के लिए जो है एक स्पेशल पाउडर होता है जिसे हम टोनर कहते हैं। नाउ देखो लास्ट हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस हैं ये सारे, है ना। अब लास्ट वन इज स्पीकर। स्पीकर इमिट साउंड प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। स्पीकर अलाउ अस टू प्ले म्यूजिक एंड वॉच मूवीज़ ऑन द कंप्यूटर। तो ये देखिए स्पीकर है, आई होप आप सबके घरों में होगा, आपने देखा होगा इसका क्या काम होता है। स्पीकर से जो हम लगा के गाने भी देख सकते हैं, है ना, और हम क्या करते हैं मूवी भी कंप्यूटर में देखते हैं स्पीकर से। तो ये आपका चैप्टर था बेटा, चैप्टर थर्ड आउटपुट डिवाइसेस। आपने इसको रीड करना है और इसके फिर हम क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम एक्सरसाइज जो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।